दौरान बीजेपी लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही है और इस वक्त भी बीजेपी की वर्चुअल रैली चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस रैली को संबोधित कर रहे हैं और ये रैली अंबाह विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए रखी गई है। उन्होंने 6 जून को कहा, आपने आधी अधूरी अधकचरी जैसी भी कर्जा माफी की घोषणा की, उसमें कट ऑफ डेट आपने 31 मार्च 2018 तय कर दी। अब कट ऑफ डेट 31 मार्च 2018 तक तय कर दी, मतलब 6 जून को तुम्हारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, तो मार्च से लेके बाकी तो छोड़ दीजिए, छोड़ेगी, लेकिन जून तक के किसानों का भी तुमने कर्जा माफ नहीं किया। अब किसानों की तो किसानों की है, तुमने तो तुम्हारे अध्यक्ष की बात नहीं रखी। जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ, राहुल गांधी की बात क्यों नहीं मानी? राहुल गांधी की बात पूरी हो, इसके लिए कट ऑफ डेट 6 जून तो कम से कम दादा कर देते, बाकी भले ही छोड़ देते। मेरे सवालों का सिलसिलेवार जवाब देना पड़ेगा। आज ये 5वां सवाल है कमलनाथ आपसे, और नैतिकता है तो मेरे सवालों का जवाब देना। कल फिर एक सवाल पूछूंगा, लेकिन लोगों को धोखा दिया, लोगों को छला गया, ठगा गया। कर्जदार किसान परेशान हो रहा है, हमसे आंख मिला के बातें करते हो। 0% ब्याज पर कर्ज देना तुमने बंद कर दिया। ए भगवान के पूरो, तुमने तो फसल बीमा योजना का पैसा किसान का खा गए। फसल बीमा योजना का नरेंद्र सिंह जी ने भेज दिया, भारत सरकार का प्रीमियम दे दिया, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन कमलनाथ दादा ने राज्य के हिस्से का प्रीमियम ही नहीं भरा, और इसलिए किसानों को पैसा मिले नहीं। हम तो कड़की में आए, जब कोरोना जड़े जमा चुका था, हमने देखा कि 2200 करोड़ जमा करने, अफसरों का एक साथ पैसे नहीं मिलकर कहीं से भी निकालूंगा, लेकिन किसानों के तो जमा करूंगा। 2200 करोड़ रुपया जमा करके 2990 करोड़ रुपया किसानों ने खाते में जमा कर दिया। 15 लाख किसानों के खाते में हमने पैसा जमा किया। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं सामने। मुरैना के किसान भाइयों, केवल मुरैना नहीं, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, घबराना मत। अगले महीने 4,500 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में खरीफ की फसल बीमा योजना के डालेगा। हम ज्यादा तो दबा जाते हैं। अच्छा, लोग भी सोचते थे क्या से मांगो गाय जो करते हैं। हमने कहा गेहूं खरीदी में 1 दिन की भी देर होती थी तो लोग कहते मामा परेशान हो गए। इनके क्यों दादा की याद नहीं आती क्या? बोले वो उसको क्या क्या वो करता थोड़ी है, हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ये किसानों की बात करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इनके जमाने में मैं मुरैना वालों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह जी ने सही बात कही। कांग्रेस के राज में चंबल की नहर का पानी कभी मुरैना जिले के किसानों को ठीक से नहीं मिला। टैल तक अगर पानी पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने पहुंचाया। कांग्रेस तो पिछले साल जब उनकी सरकार थी, बाजरा खरीदा था क्या समर्थन मूल्य पे? बैठे मेरे सामने मेरे अंबा विधानसभा के भाई और बहने, चिल्ला के रह गया बाजरा नहीं खरीदा, लेकिन हमने तो सरसों का एक एक दाना खरीद लिया। नरेंद्र सिंह जी, आपको फिर मैं धन्यवाद देता हूं। खरीद की सीमा भी खत्म कर दी। कांग्रेस के जमाने में तो 12 कुंटल पर हेक्टर, हम क्या जितना उतना खरीद। अभी गेहूं की खरीदी हुई, कोरोना काल में खरीदी। हम तो डूबरे और 2 आसार आए तो कोरोना फैल गया, पैसा देना दादा छोड़ के ही नहीं गए, लेकिन हम रोए नहीं। हमने तय किया कि इस जमाने में भी किसान की पूरी फसल खरीदेंगे। और गेहूं खरीदी का, अरे वो भी ऐसी हालत में जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी, न खरीद केंद्र पर्याप्त थे,
नौजवानों की व्यवस्था थी। बिहार से हम माल आते थे, वो भी निकल गए कोरोना के चक्कर में। अफसरों के हाथ पांव फूल गए, कसर खरीद नहीं पाएंगे। बिहारी मजदूर चला गया, हमका मध्य प्रदेशी मजदूर आ जाएगा, चिंता मत करो, खरीदेंगे एक एक दाना। का बोरे नहीं है, हमका बोरे नहीं तो बोरी में खरीदेंगे, प्लास्टिक की बोरियां लिया। और कई जगह वो भी घट गई, तो मैंने कह दिया कि खुले में ढेर लगा लो, अगर खराब भी हो गया तो मामा निपट लेगा, चिंता मत कर, लेकिन खरीदेंगे। और आज मेरे कृषि मंत्री के साथ मुझे कहते हुए गर्व है सामने, आज प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़, ऑल टाइम रिकॉर्ड। सर्वाधिक गेहूं उत्पादित किया मेरे मध्य प्रदेश के किसानों ने। भैया कमलनाथ होता तो खरीद लेते क्या? अरे खरीद लेते क्या? नहीं। अच्छा, किसान भी सोचते कि फायदा नहीं है वहां जाने का, रजिस्ट्रेशन ही करवाना बंद कर दिया था। चना खरीदे, मसूर खरीदी, सरसों खरीदी। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितनी भी तकलीफ में रहे, तकलीफ नहीं आने देंगे। कितने वादे किए नौजवानों से, बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000। कई लट्टू हो गए, बोले ये तो आदमी बड़ा अच्छा है। थोड़ी बहुत सीटों से हम रह गए। अब बड़ी उम्मीद में कि दादा अब 4,000 दे रहा है, अब 4,000 दे रहा है। अब दादा ने बाकी नौजवानों को तो नहीं दिया। एक भैया ने बेटे को टिकट देकर मंत्री बनवा लिया, दूसरे ने सांसद बनवा लिया, बाकी देखते रह गए सब। और रोजगार का सवाल आया, अनोखा रोजगार ढूंढ के ले आए और हम अद्भुत रोजगार देंगे। हमने कहा कौन सा दोगे? बोले ढोर चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रूर मजाक किया। कितनी गाथाएं सुनाई, 15 महीना में रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। कमलेश जी बैठे, जब विधायक मंत्री जाते थे तो दादा का दरवाजा बंद, मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, और जैसे तैसे खुला और 1 आध मिनट के लिए पहुंच गए। बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ, मेरे पास 24 घंटा 26 घंटा नहीं, चलो 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 चलो। कागज फेंक फाक के बाहर, बड़ा ठेकेदार आ जाओ तो आ जाओ, घंटों बैठे रहो, हिसाब किताब लगाओ, कहां से कितना निकलेगा। और बाहर 2 बैठे रहते थे, उनके बारे में कहते थे कि पद पे कौन से हैं? बोले कोई पता नहीं है, सवेरे से बैठते हैं, शाम तक बोरा भरते हैं और सी के ले जाते हैं। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, मध्य प्रदेश को कई साल पीछे कर दिया, चारों तरफ तबाही, भ्रष्टाचार। अच्छा, कौन सरकार चला रही थी यही पता नहीं चलता। हम नहीं कहते, कांग्रेस के मंत्री एक कहते थे उस समय, रेत माफिया दिग्विजय सिंह, रेत माफिया, दारू माफिया, डिपार्टमेंट बढ़ गए थे, कौन सा कौन ले जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मचा था। और ऐसे में जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई लूट मचा रखी है, बंद करो, वादे निभाओ, वचन पूरे करो, तो कमलनाथ गुस्सा हो गया। बोले क्या कर लेगा, करनी पूरे किए। बोले हम सड़कों पे आएंगे। बोले हजार सड़क पे निपट लेंगे। दादा ने कुछ निपटा ही दिया फिर मान। ये अहंकारी लोग सत्ता के मद में चूर। 15 महीना में ये सरकार मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करके चली गई। और मैं कमलेश जाटव जैसे मेरे साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश को तबाही से बर्बादी से बचाया तुमने, इस्तीफा देके। अगर इस्तीफा नहीं देते तो ये सरकार नहीं देती, बचा लिया तुमने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, वो कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमने आते ही तत्काल सबसे पहले तो मैंने देखे भांजी उनकी स्कॉलरशिप खा गए थे दादा, लगभग 480 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन खा गए थे, 550 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले।
मजदूर जो बाहर थे हजार हजार रुपया उनके खाते में डाले, मजदूरों को बसों से वापस लेके आए, निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डाले। गरीब भाई और बहन कोई भूखा ना सो जाए कोरोना काल में। और हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आते ही पहले 3 महीने का अनाज दिया इकट्ठा। लोग परेशान थे कि 3-3 महीने का इकट्ठा मिल रहा है। हम कहा 3 महीने की चिंता मत करो, ये खत्म नहीं होगा तब तक 2 महीने का और आ जाएगा, बाद में 2 महीने का और अब तो प्रधानमंत्री जी की और ही कृपा हो गई है, कसर नहीं छोड़ेंगे। नवंबर तक कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश की शान है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी राशन, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनको भी राशन। भारतीय जनता पार्टी का राज है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, कोई कसर नहीं आने देंगे। गरीब फिर से कैसे खड़ा हो, इसके लिए कई प्रयास प्रारंभ किए गए। अप्रैल मई जून में बिजली के बिल बड़े बड़े आए थे, मैंने कहा जिनके 100 आए उनसे केवल 50 रुपया लिया जाए।